हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, एक हफ्ते के ऊपर हो गया है। ठीक है, अगर मैं वीडियो नहीं डालता हूँ तो भी आप लोगों को मेरे चैनल को देखना चाहिए, लेकिन आप लोग नहीं देखते हैं। मैंने देखा है कई सारी वीडियो मेरी जितने व्यूअर्स हैं देखे हैं, सिर्फ और सिर्फ उतने ही हैं। उसके बाद वो कोई बढ़ता ही नहीं है। क्यों क्यों देखेंगे आप? क्योंकि आपको ज़रूरत ही नहीं है। भाई जिसको ज़रूरत होती है वो देखता है, आपको ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत 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 महान आदमी हो, ठीक है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई करो। जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं आईटीआई वाले, वो तो एकदम से नहीं देखते हैं। मैं ये वीडियो अपने लिए नहीं बनाता हूँ, आपके लिए बनाता हूँ कि आपका कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है। अब आपको लगता है कि सर का इसमें फ़ायदा है, तो मेरा तो फ़ायदा है, लेकिन मेरे से ज़्यादा आपका फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि आप इसमें क्या करेंगे, अगर पढ़ लेंगे तो आप जल्दी से जल्दी पास हो जाएंगे। अगर आप पास हो जाएंगे तो किसका फ़ायदा होगा? आपका होगा कि मेरा होगा? आपका होगा। लेकिन नहीं, आपको है कि मैं तो देखूंगा ही नहीं, अगर मैं देखूंगा तो पास हो जाऊंगा। तो आप देखना ही नहीं चाहते हो, तो इसलिए आप देखो, पढ़ो, ठीक है। चलो आज एक मैथ का क्वेश्चन है, उसे हम करते हैं। क्या है देखते हैं क्या है। 5 सही 1/4 माइनस 3 सही 3/4 तुल्य है, ठीक है। ये किसके है? तुल्य है। बताइए क्या है। अब इसको हमको करना है। अब ये किसमें है? भिन्न में है, ठीक है। क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को हमको करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे हम? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, इसको अपना जोड़ेंगे घटाएंगे। हाँ करिए, इसको क्या कर देते हैं, चलिए दिखाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, 4 5 का 20, 4 पंजे 20, 21/4 माइनस 4 3 12 3 15/4। अब इन दोनों का क्या होता है, हर क्या है, सेम है। तो अब इसमें से इसको घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 21 में से 15 गया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 6। 6 बटे कितना हो गया, 4। अब इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 दूना के 4। अब इसको कैसे था, ये ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको करेंगे। 2 2 1 कम 2, 1/3। 1 सही 1/3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन आया तो आपका हो गया बल्ले बल्ले, ऐसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस ढेर सारे आते हैं कि आपको करना होगा, सॉल्व करना होगा। जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन सीधा, जब हर बराबर है आप तो सीधा इसको कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग करेंगे तब ना, जब कोई करना ही नहीं चाहता है, पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते यार सभी लोग। देखो अभी क्वेश्चन ये भी है आपका, क्या है क्वेश्चन, दूसरा देख लेते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 5 × 10/3। अब बताओ, इतना आसान आसान क्वेश्चन है, तब भी कोई नहीं पढ़ना चाहता है। और ये सारी चीजें सभी को आती होंगी, सभी को आती है, इसलिए नहीं करना चाहते कि पढ़ना ही नहीं चाहते। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों को क्या करना। अब इसमें देखो क्या है, 5 × 2/3। अब सीधा सीधे इस पे करना है, क्या करना है, 5 दूना के 10/3 हो गया, ये हो गया आंसर, बस। अब इसके बटे 1 मान लो, 1 मान के कर लो। ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आईटीआई में, ऐसे नहीं है कि नहीं आते हैं, बस देखने के लिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और देखिए क्वेश्चन से है 11/13 बराबर, 11/13 बराबर क्या है, 11 बटे, कहाँ चला गया क्वेश्चन, क्वेश्चन भी खो जाते हैं भाई। 11/13 बराबर x/91 में x का मान बताना है, x का मान है, बताइए। अब इसमें x का मान क्या होगा, अब इसमें x का मान क्या होगा बताइए। x का मान क्या होगा, अब इसको देखेंगे। तो x का मान निकालने के लिए सीधे सीधे हमें क्या करना है, तिरिया गुणा कर देना है या तो छोड़ देना है। इसमें क्या है, 11/13 बराबर x/91, ठीक है। कितना हो जाता है, 13 सत्ते बराबर है, तो नीचे से नीचे कट जाएगा, ऊपर से ऊपर, ठीक है। अब इधर क्या है, भागे इधर आ जाके गुणे से 11 × 7 बराबर क्या हो गया, x का मान क्या हो गया, 77। ये हो गया आंसर, बस। ऐसे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, जिसे आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन
अब आप देखिए, ऐसे आपको तो आता है, ऐसे आपको चाहे जितना टाइम ले लो आप कर लोगे, लेकिन आप एग्जाम में जाते हो तो बस यही दिक्कत हो जाता है कि अरे यार ये ऐसे था वैसे था, मैं कैसे करूँ, दिमाग में चढ़ता नहीं है। इसलिए सॉरी, इसलिए आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। प्रैक्टिस करने में आप लोगों को पता नहीं क्या जाता है, आप लोग कुछ नहीं करना चाहते हो। मुझे लगता है कि मैं फालतू में आप सभी लोगों के लिए परेशान रहता हूँ, क्योंकि कभी कभी अब ऐसा लगता है ना कि आप लोग तो अपने आप को हीरो बनते हो, सोचते हो कि अरे हटाइए, छोड़िए, जाने दीजिए, ठीक है, छोड़िए जाने दीजिए से कुछ नहीं होता है, ठीक है, करने से होता है सब कुछ। अगर नहीं करेंगे ना तो आप ही का नुकसान होगा, मेरा नुकसान नहीं होना है। मेरा क्या है, मेरा यूट्यूब पे वीडियो डाल देता हूँ, आप नहीं देखेंगे कोई और देखेगा, कोई और नहीं देखेगा कोई और देखेगा, कोई ना कोई तो देखेगा ना बच्चा। लेकिन आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है, पता नहीं क्यों यार नहीं देखते हो आप लोग। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग देख करके बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन नहीं चाहते। या तो हो सकता है मैं बहुत बहुत ही इजी आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, कि तो एकदम नॉर्मली क्वेश्चंस है, नॉर्मली क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में, लेकिन वो क्या हो जाता है, टाइम टेकन रहता है, टाइम के अंदर नहीं करोगे आप तो चलो मुंह बनाते रह जाओगे। करो इसको। अब मान लो यही क्वेश्चंस आ गया, आपका कितना है, 78 क्वेश्चंस है, आपको 1 घंटे मिल गया। अब बताओ कैसे करोगे? सॉल्व करने में ही बड़े तेज तो तुम हो नहीं तुम लोग, बस ऐसे ही करते रहोगे, इधर से उधर उधर से इधर। जब बताऊंगा तो उसको भी नहीं देखेगे, हैं? देखोगे तो कुछ आ जाएगा, इसलिए तुम देखोगे ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं प्रैक्टिस कर लो बाबू, प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आता है। आईटीआई में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं हार्ड। अब इसको कर लेते हैं क्या, 2 × 1 = 3/2 हो गया, गुणे 3×2 = 6, 2 8 बटे क्या हो गया, 3 हो गया, ये भागे है, ब्रैकेट का ब्रैकेट में ही सॉल्व करते हैं। 4×3 = 12, 3 15 बटे क्या हो गया, 4 हो गया, सॉरी, गुणे क्या है, 28 बटे क्या हो गया, 105 हो गया। अब इसको काटेंगे, 15×7 = 105, 7×4 = 28, 4 से 4 कट गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा, इससे कोई मतलब नहीं होता। अब इसको 3 से 3 कट गया, 2×4 = 8, कितना आ गया, 4, हमारा आंसर आ गया। अब बताइए, जब ऐसे करोगे तब ना होगा, जब ऐसे करोगे ही नहीं तो होगा कैसे? आप लोगों को करना चाहिए भाई। यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का भाग करोगे 4 में तो 4 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है। तब आपको करना है, जब नहीं करोगे तो कैसे आएगा? आप तो देख के ही पहले वो हो गए होगे कि अरे सर बहुत बड़ा है क्वेश्चन, हम कैसे कर पाएंगे, हम तो कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, हम हमारे लिए ही बना है क्वेश्चन, आपके लिए ही बना है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, हमें करने की देर होती है कि हम किस हिसाब से इसको करें। जिस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेते हो उस हिसाब से आप इसको कर लेते हो। अगर नहीं कर पाते हो तो फिर गलती आपकी है भाई, ठीक है। इसलिए आप लोगों को करना चाहिए, पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ते हैं तो गलती आपकी है, ना हमारी है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत ज्यादा लेंदी नहीं आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ढेर सारे ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोगों को, कीजिए तो। 15/31 भागे 90/186 गुणे 729/9 बराबर, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में इसका आंसर आएगा, इसमें आएगा स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। आप लोग कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, फटाफट करते जाएंगे, आपका होता जाएगा, फटाफट करते जाएंगे, होता जाएगा। कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या है, 15/31 है, ये भागे है तो गुणे कर देंगे, 180 कितना हो गया, 90। 180 नहीं कि 86 है, 86 है, ठीक है। अब इसको काट देंगे 31 से, तो कितनी बार में, 6 बार में कट गया, 6 कम 6, 6×3 = 18 है, फिर कितना, 15×6 = 6 से, फिर अब यहाँ पे गुणे क्या था, 729/9, 9×8 9×1 9। अब यहाँ पे जो बताए बचा है स्क्वायर, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 81 हो गया। 81 किसका स्क्वायर है, क्या आ गया हमारा, फिनिश हो गया।
ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस आपके लिए आते हैं, लेकिन जब आपको आइडिया पता रहेगा तभी आप कर पाएंगे ना। अगर आइडिया नहीं पता रहेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे आएगा। अब यहाँ पे जैसे है तो इसको करनी में कर लेते हैं भाई, करनी में कर लेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, लोग बड़ा बोलने लगेंगे बहुत कुछ कि भाई क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, इसलिए करनी में हो गया, करनी में करके इसको बाहर कर दिए, यहाँ पे स्क्वायर है, करनी में किया इसको बाहर किया, 9 पे स्क्वायर स्क्वायर से कट गया, बच्चा 9, 9 हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आईटीआई में। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आईटीआई से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां रहेंगी सारी जानकारियां हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे हम आपके लिए कुछ न कुछ जरूर एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।